नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हॉरर चैनल डीके जनरल 4354 पर। दोस्तों, अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां, रात की नींद उड़ाने वाले रहस्य और ऐसी आप बीतियां पसंद हैं जो सुनने के बाद दिमाग में अटक जाएं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी न किसी की असली जिंदगी से जुड़ी होती है। आज की कहानी खास है क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां पढ़ने वाले देश के सबसे बड़े अफसर बनते हैं, लेकिन रात 2 बजे वहीं से आती है एक ऐसी आवाजें जिनका कोई जिंदा जवाब नहीं दे पाता। ये कहानी है एक आईएएस ऑफिसर के हॉस्टल का रहस्य की। तो दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं अभिनव की जुबानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है। 3 साल पहले मेरा चयन आईएएस ट्रेनिंग के लिए हुआ था। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, घर में खुशी का माहौल था। माँ की आंखों में आंसू थे, पापा बार बार मेरा सिर सहला रहे थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस जगह मैं अपने सपनों को पूरा करने जा रहा हूं, वही जगह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच बन जाएगी। आईएएस ट्रेनिंग सेंटर शहर से थोड़ा बाहर था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में बना पुराने जमाने का विशाल हॉस्टल। दिन में वो जगह किसी कॉलेज जैसी लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी, वहां की हवा बदल जाती थी। पहली ही शाम मुझे मेरा कमरा अलॉट हुआ, रूम नंबर 27। कमरा साफ था, लकड़ी की पुरानी अलमारी, एक खिड़की जो पीछे घने पेड़ों की तरफ खुलती थी। रात करीब 11 बजे सब कुछ सामान्य था। कुछ ट्रेनी पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ हंसी मजाक। लेकिन ठीक 2:07 पर मैं नींद से चौंक कर उठ गया, क्योंकि किसी ने मेरे कमरे के बाहर धीरे धीरे चलने की आवाज की थी। चप्पल नहीं, नंगे पैरों की आवाज। मैंने सोचा शायद कोई वॉशरूम जा रहा होगा, लेकिन तभी मेरे दरवाजे पर 3 हल्की हल्की दस्तक हुई। मैं उठा, दरवाजे के पास गया और पूछा कौन। कोई जवाब नहीं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन हॉस्टल का पूरा कॉरिडोर अचानक ठंडा हो गया था। और तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, तुम नए हो ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। उस आवाज के बाद मैं कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर आ जाएगी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, खिड़की बंद, अलमारी बंद, लेकिन कमरे की हवा अब पहले जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। मैंने डर को काबू में किया और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गया। घड़ी देखी तो 2:11। मैंने खुद को समझाया कि ये बस नए माहौल की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। भेजने वाला था अनुराग, रूम नंबर 31। मैसेज में लिखा था, तू भी जाग रहा है क्या? मैंने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ, अभी कुछ अजीब हुआ। उसका जवाब आया, दरवाजे पर आवाज। मेरे हाथ कांप गए। मैंने लिखा, हाँ, तुझे कैसे पता? कुछ सेकंड तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। भाई, अगर अभी 2 से 2:30 बजे के बीच कुछ भी हो तो दरवाजा मत खोलना। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? उसका जवाब बहुत छोटा था, कल बताऊंगा, अभी सोने की कोशिश कर। लेकिन नींद अब मुझसे बहुत दूर थी। सुबह 6 बजे हॉस्टल में रूटीन के मुताबिक सब जाग चुके थे। मैं सीधे अनुराग के कमरे में गया। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे वो भी पूरी रात नहीं सोया हो। मैंने बिना समय गवाए पूछा, भाई, ये सब क्या है? रात जो हुआ वो तेरे साथ भी होता है क्या? अनुराग ने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोला, तू यहां नया है, इसलिए किसी ने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? मैंने पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस हॉस्टल का सबसे बड़ा नियम है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रात 2 बजे के बाद किसी भी आवाज पर दरवाजा नहीं खोलना। मेरे मुंह से बस इतना निकला, क्यों? अनुराग ने गहरी सांस ली, क्योंकि जो आवाज आती है वो किसी इंसान की नहीं होती। अनुराग ने बताया कि इस ट्रेनिंग सेंटर का एक हिस्सा करीब 40 साल पुराना है। पहले यहाँ एक सरकारी गेस्ट हाउस था जहाँ उच्च अधिकारी ठहरते थे। उसी गेस्ट हाउस में एक आईएएस अधिकारी रहा करता था। नाम था राघव शरण। बहुत तेज दिमाग, ईमानदार और नियमों का सख्त पालन करने वाला। लेकिन एक रात उस अधिकारी की रहस्यमयी मौत हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया हार्ट अटैक। लेकिन जो लोग उस वक्त यहाँ थे, उनका कहना कुछ और था। कहा जाता है कि उस अधिकारी ने किसी बड़े घोटाले की फाइल रोक दी थी और उसी रात उसके कमरे से चीखने की आवाजें आई थी।
अगली सुबह उसका शव बिस्तर पर मिला, आंखें खुली हुई, मुंह आधा खुला, जैसे मरते वक्त वो कुछ कहना चाहता हो। मैंने घबरा कर पूछा, तो मेरा कमरा? अनुराग ने सिर हिलाया। हाँ भाई, रूम नंबर 27 उसी अधिकारी का कमरा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और रात 2 बजे? मैंने पूछा। अनुराग बोला, वो उसी समय मरा था। मेरे दिमाग में रात की आवाज फिर से गूंजने लगी। तुम नए हो ना? अनुराग ने आखिरी बात कही। जो भी वो है, वो नए लोगों को पहचान लेता है। रात फिर से आ गई। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, बिस्तर पर लेटा, लेकिन आंखें खुली थीं। घड़ी देखी, 1:58। दिल की धड़कन तेज। 2 बजे कॉरिडोर में फिर वही नंगे पैरों की आवाज, धीरे, बहुत धीरे। और इस बार वो आवाज मेरे कमरे पर आकर रुक गई। फिर दरवाजे के ठीक बाहर किसी ने कहा, अभिनव। मैंने सांस रोक ली, क्योंकि मैंने अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। उस पल मुझे यकीन हो गया कि ये अब सिर्फ डर नहीं था, ये मुझे पहचानता था। मेरे हाथ दरवाजे के हैंडल तक गए, लेकिन अनुराग की बात दिमाग में गूंज गई, 2 बजे के बाद किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। मैंने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। बाहर से फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। आवाज में बिल्कुल इंसानी दर्द था, लेकिन उसी पल दरवाजे के नीचे से एक साया सरकता हुआ आया। साया सीधा नहीं था, वो टेढ़ा था, जैसे किसी की गर्दन गलत दिशा में मुड़ी हो। मैं बिस्तर से पीछे हट गया और तभी ठक ठक ठक, दरवाजा अब खटखटाया जा रहा था, लेकिन खटखटाने की आवाज हाथ से नहीं, हड्डियों से आ रही थी। और एकदम से सब शांत हो गया, ना कोई आवाज, ना कोई साया। मैंने घड़ी देखी तो 2:31 हो रहा था। मैं वहीं बैठा रहा सुबह तक। सुबह 7 बजे पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। रूम नंबर 19 का एक ट्रेनी बाथरूम में बेहोश मिला, लेकिन उसके माथे पर कुछ लिखा था, रूल ब्रेकर। मैं सिहर गया। अनुराग ने धीरे से कहा, उसने दरवाजा खोल दिया था। उस दिन हम दोनों हॉस्टल के स्टोर रूम में गए। वहां धूल से भरी एक पुरानी अलमारी में एक रजिस्टर मिला, विजिटर्स लॉग 1983। उसमें IAS अधिकारी राघव शरण के हस्ताक्षर थे। आखिरी एंट्री मौत से 1 दिन पहले की थी। उसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझना सिस्टम ने मुझे मार डाला और मैं इंसाफ मिलने तक यहीं रहूंगा। उस पन्ने के नीचे खून का निशान था। अनुराग ने बताया, राघव शरण ने एक बड़े नेता और 2 सीनियर अफसरों के खिलाफ सबूत जमा कर लिए थे, लेकिन उसी रात उसे जहर दे दिया गया और सरकारी रिकॉर्ड में हार्ट अटैक लिख दिया गया। उसकी आत्मा आज भी उन नियमों को लागू करती है जो उसने खुद बनाए थे। नियम तोड़ने वालों को सजा। उस रात मुझे पता था, अब मेरी बारी है। 2 बजे कॉरिडोर में फिर कदमों की आवाज। इस बार वो रुका नहीं, सीधे मेरे कमरे के अंदर आ गया। मैंने देखा, वही अधिकारी, IAS की वर्दी, लेकिन चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खून से भरी। उसने कहा, तुम नियम मानते हो, इसलिए तुम बचोगे। और अगले ही पल वो गायब हो गया। 3 दिन बाद पूरा हॉस्टल खाली करवा दिया गया। सरकार ने इसे रेनोवेशन कहा, लेकिन आज भी रात 2 बजे उस इमारत से आवाज आती है। अगर तुम्हें ये कहानी सच जैसी लगी तो समझ लो, कई सच्चाइयां फाइलों में नहीं, दीवारों में बंद होती हैं। अगर आज की ये कहानी सुनकर आपको भी लगा कि कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वहां दबी होती हैं सच्चाइयां और सजाएं भी, तो ऐसे रहस्यमयी और सच्ची लगने वाली खौफनाक कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी अभिनव की तरह ही किसी और का हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि क्या आप उस हॉस्टल में एक रात गुजार पाते। और हाँ, रात 2 बजे अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।